चलो मैं अब अपने थैंक यू मैम। गर्ल के पास पहुंचती हूँ। किससे बात करूं, चलो शिवानी। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस शिवानी, चलो चलो मुझे बताओ कि रिजल्ट आने के बाद ये 3-4 डेज क्या किया आपने? मैम अभी तो बस वही फ्रेंड्स के साथ मिल रही हूँ एंड थोड़ा पार्टी वार्टी टाइप एंड ऑल। मजा आ रहा होगा ना कि एक सिलेक्शन हो गया, ये पार्टी का पर कुछ आराम से सो रहे हैं। सब लोग फोन कर रहे होंगे आपको, लाइफ यस में मैम। कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो गया, एक वैल्यू मिलना शुरू हो गया है। तो पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था? सब बहुत हैप्पी है उनको, मतलब एक एक होता है ना लाइट लाइट से, जैसे मैंने 19 वाला भी दिया था, सेकंड अटेम्प्ट है ये मेरा 20 वाला। तो उसमें मेरा 4 मार्क्स से मिस हो गया था। ओके। ऑल्दो इंग्लिश में तो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, वो पता नहीं मैथ्स में शायद थोड़े कम थे। तो मतलब सब बहुत खुश हैं कि हो गया इस बार। नाउ यू आर इन मतलब एक बहुत रिलैक्स्ड मूड में हो। यस मैम। एक सिलेक्शन हो जाने के बाद आई कैन अंडरस्टैंड। ऑनलाइन क्लासेस है, दिन भर आप लोग स्क्रीन पे रहते हो, कभी कभी क्या होता है इरिटेटेड हो जाते हो, स्क्रीन टाइमिंग आपकी रहती है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने एकदम अपना मेहनत किया, एग्जाम क्रैक किया। तो कुछ बोलना चाहोगे जो हमारे स्टूडेंट्स इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं 2022 वाले? मैम मेरे जूनियर से हम पूछते हैं कि इंग्लिश के लिए क्या करें, तो मेरा बस यही सजेशन रहता है कि रानी मैम की वीडियोस देखो, क्योंकि मेरा जो स्टार्ट था इंग्लिश का वो आपके चैनल से ही था, आपको पता ही है। एंड इवन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा बोर हो रही हूँ या फिर मुझे कुछ पढ़ने का मन करता है, तो मैं आपकी वीडियोस ही देखती हूँ। मतलब माय गॉड, ऐसा लगता है कि आई एम मतलब ऑनर्ड। मैम, मैं ऑनर्ड हूँ। नहीं कोई बोर हो रहा है तो इंग्लिश पढ़ने आ रहा है, तो ये मैम, मतलब इंग्लिश पढ़ना ऐसा नहीं है कि टायरसम है या फिर बोर बोर हो रहे हैं, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। एक ड्रीम है मेरा कि मैं मतलब आपकी तरह ही जितना सब कुछ आपको याद है ना, जैसे आप याद करवाते हो सिनोनिम्स हैं उसके इतने सारे सिनोनिम्स एक साथ, तो मैं भी उसी तरह उसको मेमोराइज करने की ट्राई करती हूँ कि मुझे आप भी वो मेरी सब एक तरह साथ नहीं, याद आप रहे। मेरे से आगे जाओगे। मेरे स्टूडेंट्स मेरे से आगे जा चुके हैं, अब मैं सिनोनिम्स भूल रही हूँ और बच्चे मुझसे जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आप टीचर क्या चाहेंगे, मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे जाए ताकि मैं प्राउडली बोल सकूं ना, देखो ये बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक समय में ये यूट्यूब क्लास किया करता था, आज देखो कहाँ से, लेकिन है तो ये मेरे स्टूडेंट ना, ये बोल के मैं क्रेडिट ले लूंगी। मैम इंग्लिश के लिए बुक्स तो मैंने कभी भी कोई भी मतलब कोई भी सिंगल बुक नहीं फॉलो की, सिर्फ वीडियोस, वो भी आपकी मतलब जो भी यूट्यूब पे भी इनफ कंटेंट है, वैसे अनअकैडमी का भी मैंने मतलब किया था कोर्स सब्सक्रिप्शन। स्टार्टिंग में। ओके, तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं यस उसके लिए आप एक रोल मॉडल बन गए हो, उनके लिए ना और प्रेशर हो गया है। क्या केशव केशव के भाई भी तैयारी कर रहे हैं, छोटे भाई बहन को एक के लिए रोल मॉडल बन गए, उनको भी गाइड करना। यस मैम, मेरे खुद के एक दो कजन्स अभी उन्होंने पूछा था, एडवाइस ली थी कि मतलब कहाँ से इंग्लिश करे, तो बस मैं उनको एक ही सजेशन देती हूँ, इंग्लिश के लिए रानी मैम को फॉलो करो, उसके बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये भी बोलना है ना, मैम को फॉलो करने से सिर्फ नहीं होगा, मेहनत हाँ, मेहनत काफी की होगी, बहुत मतलब वही जिस तरह से आप मतलब निमोनिक से आप मेमोराइज करवाते हो कि ये है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि जैसे मैम याद करवा रहे हैं वैसे ही याद करना है आपको, मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं करना। ओके ओके, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शिवानी। ओके, गौरव से मेरी बात नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों नहीं बात हो रही। गौरव, एम आई ऑडिबल? गौरव गौरव, एक बार गौरव को कोई मैसेज भेजिए, गौरव को मैसेज मैसेज कर भेजिए, मैम इज ट्राइंग टू कांटेक्ट, एक बार उसको मैसेज भेजो। करते हैं। हाँ उसको मैसेज करो, मैम इज ट्राइंग टू, उनकी साइड से गौरव की साइड से कोई प्रॉब्लम है। ओके, तब तक मैं दूसरे से बात कर लेती हूँ, किससे बात करूं, किससे बात करूं? आकाश, आज तो सबसे बात करना बनता है। चलो हाँ आकाश, प्रणाम मैम। खुश हो, तो बताओ हाउस लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? जी जब जी से मैम। हेलो मैम। हाँ आकाश बताइए क्या है, मतलब लाइफ में कुछ बदलाव आया है सिलेक्शन के बाद? हाँ मैम, 4-5 दिन तो हो गया, पर मतलब घर पे तो सेलिब्रेशन ही चल रहा है, तो पापा सेलिब्रेशन, मम्मी बहुत खुशी है। मम्मी तो सारे पूजा रिलेटिव्स करने के लिए वगैरह का गया भी है। फोन आ रहा है होगा? हाँ हाँ, कुछ लोगों से फोन तो आ रहा है। मम्मी तो पूजा में गई है ओके। सिलेक्शन के बाद।
इसलिए घर पे कोई नहीं है, पर जब हुआ बहुत ही खुश थे हम। मेरे माँ मेरे पास थी बस, और मैंने पापा को फोन किया, तो उन नंबर जो था तो कुछ होगा, कुछ पोस्ट तो हो जाता, पर एक्साइज मिला है मुझे, तो अच्छी बात है। उसके लिए बहुत खुश है सब लोग। मुझे भर भर के सिलेक्शंस चाहिए थे और मुझे भर भर के मिल गया। हाँ, मैं तो हमारे अपने जो स्टूडेंट्स को एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि इतना लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे बातें कर रही हूँ। हाँ, हमारे जो ग्रुप थे वहां पे तो देखा बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुआ है। बहुत सारे बच्चे सिलेक्शंस दिए। हाँ, हाँ। तो फिर क्या है आगे का, क्या प्रोग्राम है अभी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो रही है? क्या करोगे, क्या रहेगा मैम मैम प्रोग्राम? मैं थोड़ा क्रिकेट पे फोकस कर रहा हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ मैं, और इसलिए प्रैक्टिस जा रहा हूँ, और कुछ नहीं गोवा नहीं जाओगे अभी। घूमने? गोवा जाओगे अभी या ज्वाइनिंग के बाद? हाँ, शायद ज्वाइनिंग के फिर बाद ज्वाइनिंग के बाद। देखते। ज्वाइन के बाद जाने का टाइम नहीं मिलता मैम। हाँ ये भी है, ये भी है। नहीं, मिल जाएगा ज्वाइनिंग के बाद। अशोक का एक्सपीरियंस है कि ज्वाइनिंग के बाद टाइम नहीं मिलता है, बट मिल जाएगा, वो आप टाइम निकाल लोगे। चलिए, आप पूरा मीटिंग सेलिब्रेशन चल रहा प्लान करिए। आप लोग की दिवाली के समय के जस्ट बाद रिजल्ट आया, दिवाली भी अच्छी है, न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मैम से जल्दी छुटकारा मिले, ये दोबारा लौट के ना आए क्लोस्टर्स बनवाने के लिए मेरे हाँ को। मैम, और हाँ बोलिए। हाँ, मैं 2020 का बैच पहले ही अटेम्प्ट है मेरा। ओके। तो मैं जब लॉकडाउन आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कहाँ पे पढ़ने जाऊँ, क्या करूँ, इससे कोई मुझे हल नहीं मिल रहा था। तो पहले मैं अभिनय सर का और आपका क्लास देखता था यूट्यूब पे, तो वहां से मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे करूँ, यस। इसलिए मैं अन अकेडमी ज्वाइन किया। और अभी तो हाँ हाँ। मैं आपका जब भी वो दीदी ने यस जब मैम बोला है। कि बोर होते थे तो आपकी क्लास देखते थे, सच में जब कुछ करने का मन नहीं मैम करता है था तो कि आपका मैम क्लास हम देख लेता था। आपको और ये नहीं कि मैथ्स की तरह ये हेक्टिक है, ये सो के भी कर मेरे सकते को थे। एक चीज बहुत अच्छा हैं? लगा आज पहली बार ये कमेंट मुझे सुनने को मिला कि लोग बोर होते हैं ना तो गाना सुनते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं। तो आज ये सुन के ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लोग बोर होके ना मेरी क्लास भी देखते हैं। नहीं मैम, पढ़ने का तो बहुत कुछ था, पर जब बोर होते थे तो आपकी क्लास में जो पोल वाला सेक्शन था, उसमें तो बहुत मजा आता था कि हमें फर्स्ट आना है, और सब लोग को देखते थे कि सब लोग आंसर देते थे, आपको पोल में अच्छे रिजल्ट चाहिए थे, इसलिए वो अच्छा लगता था। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग का फीडबैक मैंने अन अकेडमी वाला देखा कि आप लोग को पोल बहुत पसंद आ रहा है। पहले मैं पोल नहीं देती थी, लेकिन मैंने देखा, हाँ, मैंने आप ही लोग से सीखा कि पोल देने से ना बच्चों के अंदर वो कंपटीशन वाला स्पिरिट आता था। मुझे लगता था ना पोल में टाइम लगता है, मैं 50 क्वेश्चन की जगह 30 ही करवा पाती हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि फर्स्ट सेकेंड आने के डांट देती थी आप, डांट भी देती थी हाँ, आप, डांट भी देती थी। अगर कोई पोल मांगता था आप डांट देती थी कि पोल है तो भाग जाओ यहाँ से, पोल चाहिए तो। लेकिन अच्छी शुरू बात शुरू है, में आप लोग मेरी डांट का बुरा नहीं मानते थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। नहीं मैम, आप तो अच्छे के लिए बोलते मैंने तो मैम आपका शुरू से आखिरी तक मतलब रिकॉर्डिंग ही देखा है। मैं तो ये सोचता था कि आप मुझे कभी जान ही नहीं पाएंगे कि मैं इतना पुराना आपका स्टूडेंट हूँ। मेरे पास एक टेलीपैथी होती है, ठीक है? मुझे दिखे या नहीं दिखे, मुझे पता चल जाता है ये मेरा स्टूडेंट है। ओके, मुझे ना आप लोगों के एज के कोई कहीं दिख जाते हैं ना, तो मुझे लगता है ये तो देखा देखा लग रहा है, ये मेरा स्टूडेंट है। तो मुझे घर के लोग भी बोलते हैं तुम्हारा दुनिया का सब लोग जो 19 से 25 साल के बीच में सारे स्टूडेंट ही दिखते हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं मेरा स्टूडेंट तो नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आकाश आपसे बात करके। चलिए, आप एंजॉय करिए, आगे ग्रो करते रहिए। चलो, नाउ लेट्स कम थैंक टू यू मैम। गौरव। अब गौरव बताइए, एम आई ऑडिबल? हाँ गौरव, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ, यस मैम। नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका रैंक 23rd है ना? जी मैम। वेरी गुड। कितना स्ट्रगल के बाद आपसे बात हो रही है भाई। मैं वो पता नहीं नेटवर्क का इश्यू था शायद, पहाड़ा में उधर आ रखा हूँ ना आजकल मैं। ओके ओके, अभी आप कहाँ पे हो? अभी उत्तराखंड में हूँ मैं पौड़ी गढ़वाल। बहुत अच्छी बात है, मुझे आपका रैंक देके बहुत अच्छा लगा। 23rd रैंक, बहुत अच्छी बात है। और क्या पोस्ट था थैंक आपका? यू सो मच मैम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मैम, हाँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। चलो एक बार बता दो कि रिजल्ट आपको पहले से तो पता चल ही गया होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा ही, इतना तो पता चल ही गया होगा। यस मैम,
और जब यस मैम। आपने अपना पोस्ट वगैरह देखा तो एक बार बता दो क्या रिएक्शन था ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। मैम थोड़ा पिछली बार मैं टाइपिंग में बाहर हो गया था तो थोड़ा डर तो लगा ही रहता था यस। कि कहीं इस बार भी कुछ टाइपिंग में गड़बड़ हो जाए तो मैम जब फाइनल रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मतलब मेरा नाम होना चाहिए। आपने एक्सपेक्ट किया था कि 23rd रैंकिंग होगा आपका रैंक? मैम प्रिपरेशन के टाइम पे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही टायर 3 के नंबर आए तो लग गया था कि हाँ टॉप 50 में हो सकता है। क्या क्या नंबर था टियर 3 में? लेकिन टायर 3 में 48 मैम। 48। ओके ओके ओके। जी हाँ मैम। तो बताइए एक बार, जैसे पता चला क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग आए? जैसे मैं अपना नाम देखा और आगे देखा कि B06 देखा तो बहुत ही ज्यादा खुशी मैम, बहुत ही ज्यादा। तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया, फिर पापा को बताया, तो सारे खुश हो गए मैम घर में, मैंने सभी के देखा सभी। ना, मम्मी पापा में से ज्यादातर लोगों ने मम्मी को ही पहले बताया, ऐसा है ना? नहीं मैम, मम्मी मेरे सामने थी तो पहले मैंने मम्मी को ही बताया। अच्छा, मम्मी को ही बताया तो मम्मी तो जी मैम। भाई बच्चा जब अच्छा मम्मी परफॉर्म करा मम्मी खुश हो गई होगी। मम्मी उछलने लगी मैम। लेकिन ना आपने मुझे नहीं कॉल किया था, मैंने आपको कॉल किया था। नहीं मैम, मैं जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो तुरंत आपकी कॉल आ गया, मैं आप ही को कॉल करने वाला था। मैं जैसे बच्चों का स्टेटस देखा या बच्चों का मैसेज देख रही थी ना, लगाई जा रही थी कॉल, मुझे बहुत मन हो रहा था ना कि मैं आप लोगों की उस समय की आवाज सुनूं, जो खुशी वाली जी मैम। आवाज होती है ना, क्योंकि मैंने बच्चों का एक सिलेक्शन के पीछे कितना मेहनत होता है। तो एक बार मुझे गौरव बताइए, आपका क्या मतलब इंग्लिश में क्या आपका वीक पॉइंट था, कैसे ओवरकम किया आपने? मैम मैं हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश से सबसे ज्यादा डर लगता था मैम, मैं इससे भी ज्यादा डर इंग्लिश से ही लगता है। ओके, तो कैसे किया आपने सारा चीज मैनेज? तो शुरू में तो मैं अनअकैडमी से जुड़ा था मैम, मैं अक्टूबर 2019 के टाइम से। ओके तो शुरू में कोई आइडिया नहीं था कि किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो धीरे धीरे करके प्री भी आ गया 2020 वो 19 वाला। ओके, तो फिर आपने तो तब कैसे? तक तो उस टाइम तक मैं ऐसे ही पढ़ता था कि कभी किसी से पढ़ लिया, कोई टॉपिक कहीं से, कोई कहीं से। लेकिन जैसे ही मैंने प्री दिया और मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए तो तब मुझे आपके बारे में पता चला मैम। अनअकैडमी में एक चीज ये भी होता है कि इतने सारे टीचर्स है और सेलेक्ट तो आप ही को जी करना है। तो अनअकैडमी पे जो आप मेंस की तैयारी की होगी फिर आपने मुझसे। जी मैम, हाँ 2019 में आपका अच्छा एक चीज और बताना पूछना है मुझे, अनअकैडमी के में आपको पोल वाले ऑप्शन के अलावा क्या चीज अच्छा लगा? मैम एक तो ये है कि आप घर बैठे टॉप मतलब जितने भी अच्छे अच्छे टीचर हैं उन सबसे कनेक्ट कर सकते हैं मैम। कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ। जी, और क्लास में डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। कहीं रेडी होके जाना नहीं है, टाइम वगैरह वेस्ट नहीं होना है। जी मैम। चीज गौरव मैं और और बोलना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों के मन में है ना कि ऑनलाइन एजुकेशन, पता नहीं ऑनलाइन एजुकेशन में कंसंट्रेशन हो पाएगा ही नहीं, या ऑफलाइन जाऊंगा तभी मुझे समझ में आएगा। मतलब क्या लगा आपको, ऐसा कुछ? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि ऑफलाइन भी अपनी जगह अच्छा है और ऑनलाइन भी बहुत ही अच्छा है। बच्चे पे डिपेंड करता है। बच्चे पे डिपेंड करता है, जैसे कोई वर्किंग है या फिर कोई भी मतलब स्टूडेंट जो टाइम बचाना चाहता है तो ऑनलाइन उसके लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट है आपका, वही है, आपको कंसंट्रेशन में रहना है। जी मैम। तो अभी क्या कर रहे हो, अब सेलिब्रेशन चल रहा है या खत्म हो गया? अभी तो चल ही रहा है मैम, अब थोड़ी 1-2 महीने बाद शायद ज्वाइनिंग भी आ जाएगी तो तब तक तो सेलिब्रेशन ही में। बहुत अच्छी बात है यार। चलो जब भी आप तो उत्तराखंड में हो, या तो मैं आपसे जी मिलने मैम। आ जाऊंगी या तो आप मुझसे मिलने आ जाना। नहीं मैम, मैं आऊंगा आपसे मिलने, जरूर आऊंगा मैं। बिल्कुल। चलो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, मम्मी पापा को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना कि मैम ने बहुत बहुत जी मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। तो चलो थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके, अब आते हैं राजेंद्र। राजेंद्र अपने आप को बहुत हैप्पी भी दिख रहे हैं, और अनम्यूट करिए अपने। हाँ यस चलिए मैम, राजेंद्र। नमस्ते मैम। हाँ खुश रहिए। आपके चरण चेहरे, स्पर्श मैम। खुश रहिए, आपके चेहरे का स्माइल देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने बोला कि चलो इनसे पहले बात कर लेती हूँ। जी मैम, हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कब बात हो मैम से। ओके चलो बताओ अपनी क्या फील कर, अच्छा कौन सा पोस्ट मिला आपको? एक्साइज इंस्पेक्टर मैम। भर भर के एक्साइज और जीएसटी एक्साइज हाँ मैम, हो गया है बहुत लोगों आप को। आपके फ्री वीडियो से बहुत हेल्प हुई मैम, जो आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है उससे बहुत हेल्प, मतलब शुरू से ही हम जो फर्स्ट ईयर था हमारी बीए की थी हमने, तो हम शुरू से ही आपकी वीडियो देखते थे,
सिर्फ और वीडियोस उससे देखते बहुत थे, नोट्स भी बनाते थे? मैम हमने कुछ नोट्स बनाए, जैसे आपने जो फिक्स प्रीपोजिशन की करवाए तो उसके हमने पूरे नोट्स बनाए। और पीछे हमारे भैया हैं तो जे बड़े हैं, जे आपसे बहुत पढ़ते थे। तो अच्छा। फिर हमने देखा मैम तो अच्छा आती हैं और आप क्या है बार बार वही चीजें तो याद होती हैं, तो उससे और ज्यादा हमें आपका पढ़ाना बहुत और अच्छा कहाँ लगा। से हो राजेंद्र, आप कहाँ से हो? मैम हम MP छतरपुर से हैं, खजुराहो के पास छतरपुर है। ओके ओके, बहुत। तो चलो बताओ, क्या कैसा फील हो रहा है? अब तो सिलेक्शन भी हो गया, अब तो निश्चिंत हो गए होगे। हाँ मैम, ये बहुत अच्छा लग रहा है, घर वालों को बहुत अच्छा लग रहा है। पापा जी बोल रहे थे हम स्कूल के पिताजी बन गए हैं। बच्चा, हाँ बच्चा GST इंस्पेक्टर बन गया है। हाँ मैम, क्या एक बार ये मैम चीज लाइफ में फील कर रहे होगे ना कि एजुकेशन कितना पावरफुल होता है। ये सब चीज तो फील कर रहे यस हो। मैम, हाँ हमने यही एक ही चीज देखी है मैम कि एजुकेशन ही है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। मैम हम 12th तक ये हालत थी, मतलब इंग्लिश में मेनली की टेंस भी नहीं आते थे। हमने टॉप, हालांकि स्कूल टॉप किए 10th में 12th में, लेकिन जो हमने केवल रट 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 के काम किया। फिर हमने कंपटीशन में आए तो हमने देखा यहाँ रट के काम नहीं चल सकता है। तो फिर आपका देखा कि आप वोकैब भी है तो बार बार पढ़ा रही तभी याद होती थी, तो फिर हमने बस इसी ऐसे ही आपसे पढ़ते रहे और पूरे फ्री पढ़ाई की है पूरी। अच्छा, और आप जो मेन पढ़ाई आपने पेड बैच नहीं लिया है? नहीं आज तक नहीं लिया मैम, कोई भी नहीं लिया। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। मैं तो और डेडिकेशन, जो बच्चे, होता क्या है ना, थोड़ा सा जो बैच पेड नहीं ले होता है, सिंक्रोनाइजेशन यस वे में मैम, लेने, सिंक्रोनाइज वे में लेने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। हर जगह यूट्यूब से कंटेंट इकट्ठा करना। अच्छा चलो, ये क्लोस्टर्स वगैरह कैसे मैनेज किया? मैम सही बताएं तो हमें आज भी उतने नहीं आते, हाँ लेकिन ये है 10 में से 6-7 हमारे सही हो जाते हैं और इसी की वजह थोड़ी सी नंबर थे, लेकिन हम खुश हैं कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब मिल गई और ड्रीम पोस्ट थी मैम हमारी। बहुत। और एक चीज और है ना कि ये क्लोस्टर्स में सोच के नहीं जाना है कि मेरे को 10 में 10 आएगा। एक अच्छा खासा ठीक ठाक यस मैम, यस में स्कोर आ गया ना आपका सेलेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि 10 में यस मैम, 2-3 लेके आना है। मुझे लग रहा है 6-7 भी आ गया ना तो आराम से हो जाएगा। हाँ मैम यही हमारा शुरू से था कि हमने हर सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथ प्लस GS रीजनिंग, सबको एवरेज करके चले। तो मैम हम किसी ये नहीं कहेंगे किसी भी देखो, इन्होंने बहुत एक बहुत अच्छे अच्छी बात नंबर, बोली लेकिन है, किसी एक सब्जेक्ट में टॉप कर जाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन सब सब्जेक्ट में आपका एवरेज वगैरह। और GS वगैरह कैसा किया? काफी देर से हमने GS के बारे में बात नहीं की है। मैम GS हमने जो पहले यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग ली थी, हालांकि हमें कुछ मिला तो था नहीं, 25,000 रुपए लग गए थे और तो उसमें थोड़ी हो गई थी। इसके बाद तो यूट्यूब से करते रहे बस। और फिर जो गौरव सर पढ़ाते उत्कर्ष क्लासेस, बहुत अच्छी उनकी कुछ सीरीज उन्होंने डाल रखी, तो उनसे बहुत हेल्प हुई हमें। बहुत है। और डेली दिन क्लास जो तो आज आप पापा को, अपने पापा मम्मा को प्राउडली बोल सकते हो ना, देखो बच्चे ने GST इंस्पेक्टर बन गया बिना खर्च के। यस मैम बिल्कुल। उन्हें तो बहुत वो है मैम, जो जैसे पहले जो थे बहुत से लोग जो हमारे मतलब रिश्तेदार के जो बच्चे थे वो कोटा पढ़ रहे थे, हम छतरपुर में थे और वो यहाँ पर वो लेवल भी नहीं है मैम। मतलब हमारे स्तर से देखें तो हमने बहुत अच्छी पोस्ट हम अपने लिए कहेंगे पाई है। तो मैम उस हिसाब से कहते थे कि वो तो कोटा पढ़ रहा, दिल्ली पढ़ रहा, हमने काम निकालेंगे, जॉब देंगे। उनका मतलब था कि सरकारी जॉब नौकरी कर दो, बस इतना ही है। बहुत अच्छी तो बात फिर है। और एक बार मैम हमारी जो बड़े पापा की सिस्टर हैं उनकी शादी किसी ऐसा ही थी, जिया जी होनी थी शादी। तब हमने एक फील किया था कि मतलब एक वर्दी की क्या रिस्पेक्ट होती है। तब लग गया था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, हालांकि ये नहीं था कि मिल ही जाएगी। फिर लगे रहे मैम, लगे रहे कंटिन्यू। बहुत जो लॉकडाउन मैम सब लोग घर अपने अपने चले गए थे, लेकिन हम दोनों भैया ने 2 साल तक पूरे लॉकडाउन में कमरे में रहे। तो घर जे बोलते थे कि आपके बच्चे तो वहाँ कोचिंग भी नहीं जा रहे, पैसे बर्बाद कर रहे, क्यों नहीं बुला लेते। लेकिन मैम हम लोग बोलते थे हमें पढ़ना है। तो जो लोग ऐसा बोलते थे उनका फोन आया था सिलेक्शन के बाद? हाँ मैम आज ये बोला हमारा होगा ये ना, भी है अरे कि हमें हमने तो अभी पता गाँव ही में, था। ऐसे ही कुछ बोला होगा, अरे हमें तो पता ही था कि ये बच्चा तो कुछ अच्छा करने के लिए ही जन्म लिया है, ऐसा ऐसा बोले।
हमें तो पता ही था। बात तो ये है कि हमने ना किसी को अभी बताया है, गांव में नहीं बताया, किसी रिश्तेदारी में नहीं बताया, बस जो मेन फ्रेंड थे उन्हीं को बताया और घर वालों को। मतलब पापा जी बोल रहे थे कि जब वर्दी मिल जाए तो बता देना सबको, अभी मत बताओ। बहुत अच्छी बात। ना और कोई सोशल मीडिया पर देखो, कोई हमें किसी को status कुछ बोलना भी नहीं है ना, हमें तो करके दिखाना है, Yes, मैम, वही है। उसके बाद लोग बोलेंगे ना, लोगों हाँ, का हाँ। वर्जन बदल जाता है, किसी Yes, को मैम। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं Yes, है, मैम। नेगेटिव चीजों से बचना है, लोग फिर उल्टा बोलेंगे। वही है ना। किसी को बहुत अच्छा लगा, और मैंने हाँ आज मैम, अभी हम मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा भाई। मतलब किसी की वर्दी को देख के आपने उसे इतना ज्यादा इंस्पायर होके लॉकडाउन में घर के अंदर बंद होके, आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे। मैम हम बताएंगे आपको, हम बताना चाहते हैं, हम बता रहे हैं ना, लॉकडाउन के जो 1-1, 2-2 महीने केवल दाल खाई है, सब्जी भी बाहर नहीं मिलती थी उस समय। तो फिर भी बहुत स्ट्रगल उस समय किया, जो बहुत वो समय भी अलग था मैम। देखो, जब आपकी पहली सैलरी आएगी ना, क्या क्या करोगे पहली सैलरी की? यस मैम। या किसको, मतलब कुछ किसी को गिफ्ट देना चाहोगे? मम्मी पापा को ही देना चाहते हैं, और कुछ नहीं है मैम। मेन और हमारा यही था, दूसरी हमेशा वाली जो सैलरी में गोवा जाओगे घूमने? नहीं मैम, इतना हमारा वो नहीं है। मेन चीज ये है कि अपनी सिंपल हो जाए, मेन चीज है अपने माता पिता को और आपसे मिलने आना है, ऐसा से भी मिलने बिल्कुल आना है बिल्कुल, मैम। हाँ। और किसी दिन ना अच्छे से जाके पार्टी करना, अच्छे से खाना और याद करना, वो भी क्या दिन थे लॉकडाउन में, जब मैं दाल खा खा के, वो सब चीजों को ना, छोटे छोटे यस चीजों को मैम। याद करोगे, आपको बहुत खुशी होगी। यू विल हैव अ सेंस ऑफ, मतलब अचीवमेंट, देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया। जैसे मैं अपना यूट्यूब हाँ देखती थी मैम, ना, बहुत कि ही। एक समय ऐसा था ना, मैं व्हाइट बोर्ड पे रब कर करके पढ़ाती थी पसीने से। हाँ मैम। अब मुझे होता है ना, अरे अब तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ गया, अब तो मेरे रूम में एसी आ गया। तो छोटी छोटी चीजों को याद करोगे ना, यस तो मैम। आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपने मैम मेरी आपके जर्नी मैंने देखी सारे होगी वीडियो एक। कि मैं कितना धीरे धीरे हाँ धीरे पूरे। धीरे 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 यस मैम। ग्रो किया है मैंने। यस मैम। और सबसे अच्छी बात मैम आपकी ये लगती थी, जैसे हमें जो पॉजिटिव वर्ड नहीं पता तो हम आपकी तुरंत गए मैम की यूट्यूब पे देख ली, तो इससे बहुत हेल्प होती थी। टॉपिक बाय टॉपिक डाली है, तो इससे भी बहुत हेल्प हुई मैम आपसे। और जो सबसे अच्छा तरीका हमें पता निमोनिक का कि आपने कहा याद करो तो हो जाएगी, क्योंकि मैम हम ये कहते हैं कि मतलब 12th ग्रेजुएशन के बाद भी हमारी ये वो नहीं थी एबिलिटी, में एक भी वर्ड वोकैब तो जानते ही नहीं थी। हालांकि हम तैयारी में फर्स्ट ईयर से करने लगे, लेकिन हमें कोई गाइडेंस नहीं था कि वोकैब भी करना, जे कुछ धीरे धीरे करते गए, देखते रहे। हाँ, ये भी चीज मुझे अच्छा लगा कि आप बोल रहे हो कि अरे मेरे को तो क्लोज टेस्ट अभी तक नहीं समझ में आया, लेकिन मेरे 6, 7, 5 आ जाते थे, मेरा एग्जाम निकल गया। कौन सा मुझे क्लोज टेस्ट को आगे लाइफ में यूज करना है? मेन मकसद है क्लोज टेस्ट पढ़ना, एग्जाम निकालना। ठीक है, तो जब भी आप मैम को भूलना नहीं, जब भी दिल्ली आओगे मुझसे आके मिलना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। यस मैम, जरूर आएंगे। चलो, मैम आएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मेरे दूसरे स्टूडेंट्स को भी मौका दे दिया जाए, किससे बात की जाए, किससे बात की जाए? रक्षित, रक्षित अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते मैम। हाँ नरा, रक्षित खुश रहिए। कौन सा पोस्ट मिला आपको? मैम टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स। टैक्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कहाँ से हो रक्षित आप? मैम मैं अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से तो भर भर के मिला है मुझे सिलेक्शन। और चलो, कुछ शेयर करना चाहोगे आप? हाँ मैम, मैं बस अब जो आगे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए कुछ बात। हाँ बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हेलो। कि एक तो है ना, मैं देखता हूँ अपने आसपास जो उनका ना माइंड सेट ठीक नहीं होता। माइंड सेट जो होता है ना पेपर को लेकर के, तो वो है ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। तो एक तो ये है कि एक माइंड सेट जो आपका है ना, वो एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए पूरे प्रिपरेशन के दौरान। और एक ये है कि ना आपको क्या करना कंटिन्यूटी होगा बना के जब भी रखनी है। आपको लगता था कि आप नेगेटिव हो रहे हो, तो मतलब क्या करते थे आप? मैम मैं अकेले बैठता था कुछ देर के लिए, ओके ओके, कुछ सबका देर के अपना लिए। अपना होता है। हाँ, और हाँ अपना होता है, और कुछ चीजें सोचता था, और उससे कहीं फिर कहीं अपने आप ही क्लोज टेस्ट, मतलब अकेले बैठ के कहीं क्लोज टेस्ट के बारे में तो नहीं सोचते थे? नहीं नहीं मैम, क्लोज टेस्ट किसी
पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं, कुछ नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं। हाँ नहीं, उसको तो एकदम साइड में ही रख देते थे कुछ टाइम के लिए। मतलब कुछ देर अपने आप को पढ़ाई से हटा के फिर रेस्ट दे के दिमाग को। हाँ, और एक मैम कंटिन्यूटी की आप है ना, ये नहीं है कि पढ़े 1 महीना आपने लगातार पढ़ा, फिर उसके बाद एकदम छोड़ दिया आपने, फिर एकदम अंदर से लगा कि नहीं पढ़ाई करनी है, फिर दोबारा लग गया। कंटिन्यूटी बनाए रखिए। बनाए रख, कंसिस्टेंसी, कोई भी एग्जाम क्रैक हाँ। करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। वो सब ना जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वो सब कुछ नहीं है। कंसिस्टेंटली आप अपना 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, काम हो जाएगा। नहीं मैम, मैं भी कभी इतना 8 घंटे 10 घंटे बहुत कम पढ़ा हूँ। मैं नॉर्मली 6 साढ़े 6 7 घंटे बस तो दिन में। अब कैसा फील हो रहा है? मतलब एक होगा ना कि चलो भाई अब फाइनली अब अपने लाइफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब ना कोचिंग वर्ल्ड की जाल से अब हम बाहर निकल रहे हैं। लाइफ में हमारी जितनी मेहनत थी वो हमने कर लिया। नहीं तो होता क्या है ना कि इसमें फंस के दिन रात यूट्यूब देख रहे हो, कभी उस टीचर का क्लास देख रहे हो, कभी उस टीचर का। कभी कभी तो मैं डांट भी देती थी, दिन रात क्लास ही देख रहे हो भाई, आप लोग जाओ दूसरे बच्चों को भेजो। आप लोग के चक्कर में ना मुझे बार बार कंटेंट बदलना पड़ रहा था। एक ही स्टूडेंट बार बार आ जा रहे थे, तो मेरा भी मोटिव रहता था ना कि इनको हटाया जाए। हटाया जाए मतलब सिलेक्शन लेके हटाया जाए, नए बच्चों को लाया जाए। जी मैम, पर मैम मैंने कभी टीचर नहीं चेंज किया शुरू से ही। मतलब जब पहले मैंने यहाँ एक लोकल कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन जब से मतलब ऑनलाइन आया हूँ ना, अप्रैल आई थिंक अप्रैल 2021 में ज्वाइन किया था मैंने, उसके बाद से लगातार मैं आप ही से ही पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी मतलब जो बात है आपका कि एक आपने प्रैक्टिस अपनी बैच चल रहा है ना मैम, हाँ बोलिए 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 रक्षित। जो ये प्रैक्टिस बैच। हाँ हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। हाँ मैम, मैं ये कर रहा, मैंने प्रैक्टिस बैच नहीं छोड़ा कभी भी आपका पिछले 1-1.5 साल। प्रैक्टिस मतलब ये है कि दिन का 1-1.5 घंटे का क्लास तो है ना, करना ही करना है वो। यही सिलेक्शन का रामबाण है। आपने समझ लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। नहीं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा कम ही पढ़ लो बट प्रैक्टिस जबरदस्त करना है, ये आपने फील किया होगा। हाँ क्योंकि कई सारी चीजें जी मैम। प्रैक्टिस के दौरान ही आपको बताते हैं, क्वेश्चन का अप्रोच वगैरह ध्यान में रखते हुए। हाँ चलो रक्षित, जी बहुत मैम, अच्छा जी लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब आते हैं नेक्स्ट अजय के पास। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून अजय। अजय जो कि हमारे अनअकैडमी के एडमिन भी थे। चलिए अजय बताइए कि कैसे दिन बीत रहे हैं सिलेक्शन के बाद। अब तो बस वेट नहीं होता जल्दी से ज्वाइनिंग हो, कुछ जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए तो वो आपके हाथ में थोड़ी है, वो तो घर जो से निकलना है। यस कहाँ। मैम, वो तो है। अब एसएससी ने भी काफी वेट कराया फाइनल रिजल्ट के लिए, 2 महीने का काफी लंबा वेट था। ओके। पहले तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि सितंबर एंड तक आएगा, बट उसके बाद अक्टूबर में हर रोज ऐसे निकलता था कि जैसे ही शाम को होती थी 5 बजे थे, जैसे नोटिफिकेशन आएगा कि ऐसा लगता था एसएससी आ गया है बस। वो मन यही अभी मैंने क्लास में एक दिन अजय हमारे अनअकैडमी स्टूडेंट है। मैंने क्लास में ना, मेरे अनअकैडमी में एक रिकॉर्ड रहा है कि जिस जिस बच्चों को क्लास का एडमिन बनाया है ना, उनका सिलेक्शन हो यस गया। मैम। तो वो सब हल्ला करते हैं, मैम मुझे बना दो मुझे बना दो। ऐसा थोड़ी होता है कि सबका बनते जाएगा और एडमिन बनाते जाऊंगी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके पीछे बच्चों की मेहनत है। बहुत अच्छे से आपने बैच को हैंडल किया था। मेरे पास बहुत स्ट्रिक्ट था मैसेजेस भी मैम। आते थे, मैम जीरो भैया से ना बात करो। जीरो भैया को ना आपने जीरो के नाम से किया था वहां पे। जीरो यस भैया मैम। को ना बहुत एटीट्यूड हो गया, अपने आप को मोदी जी समझ रहे हैं। ये मेरे को ना एडमिट नहीं कर रहे हैं, बैग नहीं जोड़ रहे हैं ग्रुप में, ये वो। लेकिन आपने बहुत अच्छे से लोगों को हैंडल किया। जो भी मैं पीडीएफ्स डालती थी आप एकदम बच्चों तक पहुंचा देते थे। तो एक रियल एडमिन का काम किया आपने। तो जी इसके मैम। लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी। बैच को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया आपने। यस मैम। अब मेरे को भी पहले गाइड ही करा था हैंडल करने के लिए। आपकी पुरानी स्टूडेंट थी एक, टुम्पा दत्ता। हाँ शुरू में उन्होंने गाइड करा था मेरे को, 2-4 दिन उन्होंने बताया था कि कैसे हैंडल करना है ग्रुप को। तो उसमें उस चीज़ से मैं काफ़ी, उसके बाद फिर मैंने काफ़ी अच्छे से हैंडल करा काफ़ी बच्चे। अब और सबसे ज़्यादा हेल्प तब मिलती थी जब बच्चे डाउट्स पूछा करते थे। उनको डाउट्स बताने के लिए और ज़्यादा पढ़ता था मैं कि उनको एटलीस्ट आप तो अच्छे से बताऊँ। अन अकेडमी के स्टूडेंट रहे हो, ठीक है? तो अन अकेडमी का कुछ फीचर बताना जो आपको अच्छा लगा। फीचर्स, कुछ फीचर्स जो है। एक तो पोल वाला सबको अच्छा लगा, यस मैम। दूसरा बेस्ट मैम, उसके बाद ये है कि रिकॉर्डेड देख सकते हैं और उसमें
अपनी पेस पर देख सकते हैं, सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है। इस पे हाँ अब अगर किसी को रियल टाइम में लाइव नहीं देख सकता तो बंदा कोई भी पर्सन है, कैंडिडेट है, अपनी पेस से, चाहे अगर स्लो समझता है तो स्लो देख सकता है, फास्ट देखना चाहता है तो फास्ट देख सकता है। वो चीज़ मेरे को बेस्ट लगती थी। मैथ में मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती थी इस केस में। अब होता क्या था मैथ में बैचेस लंबे निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा, 6 महीने 7 महीने ऐसे होते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता है। अब मैंने डबल स्पीड पे 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर दिया, तो उसके बाद फिर सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। बहुत अच्छा लगा। और आपने मैंने आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपका क्लोज टेस्ट में स्कोर वगैरह अच्छा आने लगा था लास्ट में। यस मैम, क्लोज टेस्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था, उसमें एक ही रॉन्ग गया था बस मेरा पूरे हाँ, आपने क्लोज बताया टेस्ट था कि जितने। पूरे पेपर में क्लोज टेस्ट में आपका एक ही राउंड हुआ था, तो बहुत अच्छी है। क्लोज टेस्ट में क्या बोलना चाहोगे? जनरली बच्चों का वही रहता है, हम टीचर्स बताते हैं ना तो Yes, बेचारे थक जाते हैं। टीचर तो এখানে ये ডে টু ডে बाकी আছে सबसे ज़्यादा मेरे पास जो बच्चे अपना क्वेरीज लेके आते थे ग्रुप में से, उसमें ज़्यादातर का यही होता था कि क्लोज टेस्ट नहीं बनता जी भैया या जीरो भैया, क्लोज टेस्ट में कैसे इम्प्रूव करें। उनका मेरे ख्याल से एज सबसे ज़्यादा उसी को मिलेगी जिसका क्लोज टेस्ट और पीक्यूआर ज़्यादा अच्छा है। उसको एक बार बहुत कॉम्प्रिहेंस, एक बार को पैसेज में भी सब स्कोर कर लेते हैं, बट क्लोज टेस्ट जैसे ही आता था सबका कुछ ना कुछ पंगा रहता ही था, सबको कुछ ना कुछ डाउट आता था। ये रहता चलो था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग फाइनली एक जॉब मिल गया है, ठीक है। आप वो सब चीज से क्लोज टेस्ट वगैरह पीछे छूटा, जॉब करने लगोगे ना तो जब 3:30 बजे का बैच आएगा तब याद करोगे, अरे आज मैं ऑफिस में हूँ, ठीक इसी टाइम पे मैं किसी जमाने में मैम का बैच किया करता था। तो वो सब बिल्कुल मैम। चीज़ को आप याद रखोगे। मैम आपके पास आने वाले थे पापा, बल्कि पापा पहले तो मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार इंटरव्यू के लिए आया था, आप आपने तो बुलाया आए था। हो। बाकी फिर पापा ने बोला था यार जैसे तेरा सिलेक्शन होगा चलेंगे मैम के पास, मैम के लिए लेके जाएंगे कुछ ना कुछ। तो बट आप मैम लेकर आना। अनफॉर्चुनेटली 1 महीने से मम्मी की तबीयत थोड़ी सीरियस चल रही है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हॉस्पिटल से आ ही रहे थे, हम रास्ते में ही थे, मम्मी को लेके आ रहे थे वापस, तो आते-आते शाम को ही रिजल्ट आया, तो हम तो रिक्शा में थे या फिर रास्ते में थे। रिजल्ट में मैंने फ़ोन में चेक कर लिया, मैं मम्मी-पापा दोनों को बताया, साथ में आ रहे थे तीनों। तो जैसे ही बताया दोनों बहुत खुश हुए। अब मम्मी की उसके तबीयत बाद ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बच्चे ने उसके रिजल्ट बाद दिया। और अच्छा लगता है मम्मी को, थोड़ा खुश या पॉजिटिव रहता है। हाँ, पॉजिटिव रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। 0-0 मैं आपको बोल रही हूँ, आपने नाम ही रख लिया था ना, 0 अजय। जी मैम। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।